हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप उतना ही लीजिएगा जितना आपको मैच करती है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डेविल भी झांक रहा था पर मैं नहीं लूँगी, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, इस रीडिंग से क्या हमें पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत सारे आप था यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका बहुत बुरा चाहते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो आपके हक का भी खाने की कोशिश की है। पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी में चीटिंग करने की कोशिश की थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके लाइफ में जो आपके बढ़ते कदम को बिल्कुल रोक देना चाहते हैं। बहुत इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं। इसी इमोशंस का बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। आपके अपनों ने ही आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। जब जब आपने क्वेश्चन किए होंगे तब तब आपको झूठ ही सुनने को मिला होगा। मुंह पे आपसे झूठ बोला गया है। आपने जितने बार भी क्वेश्चन उठाए होंगे आपको ही दबा दिया गया होगा, डोमिनेट। कोई ऐसा बहुत ही ऐसा इंसान है जो गलत होते हुए भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, क्यों चिल्लाता है आपको पता है? कि ताकि आपकी आवाज़ नीची हो जाए, आप डर जाओ कि भाई आप खुद पे ही क्वेश्चन उठाने लगो कि भाई हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो ऐसा कोई करने के लिए आपके सामने बहुत लाउड हो जाता है। जब भी आप उसकी गलतियों को देखते हो, जब भी आप उसकी गलतियों को उसे बताने की कोशिश करते हो, उसे एक मिरर दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको उस इंसान का भविष्य गड्ढे में जाता हुआ दिख रहा है। आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ बुरा हो जाए आपके लाइफ में, तो आप उन्हें हमेशा बताने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन वो इंसान जो भी है आपकी लाइफ में बहुत डोमिनेटिंग है, ये बिल्कुल भी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक हल्की सी नार्सिसिस्ट पना भी इस इंसान के अंदर है। खुद को सबसे बड़ा समझना, अपने आगे किसी की बातों को ना सुनना, ये इनकी एक डेली रूटीन की कहानी है। ये किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी करते हैं। पर आपने उस खाई को देख लिया है, उस गड्ढे को देख लिया, उस जाल को देख लिया जहाँ ये बुरी तरीके से फंसने वाले हैं।
आगे जाके इन्हें समझ में आएगा कि आप क्यों रोकते थे, क्यों टोकते थे इनके जीवन में, क्योंकि आप वो चीज़ें देख पा रहे थे जो इन्हें कभी दिखाई ही नहीं दिया। और इन्होंने हमेशा आपको थर्ड पार्टीज में डाल के रखा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके हक का खाने वाले लोग अब ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोगों के जुबान पे कहानी बन के ही एक घटना के तौर पे ही नज़र आएंगे, जाने जाएंगे। जो इनके साथ होने वाला है ना, वो एक सबक के तौर पे लोग देखेंगे। इनके जीवन में अति का अंत होने जा रहा है। जैसे कि इन्होंने किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा अति कर दी है कि अब ईश्वर को अंत करना पड़ेगा। एक देखिए, एक किसी भी जो इंसान इमोशनल होते हैं ना, ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनका दिल बहुत पवित्र होता है। अगर उनको बार बार कोई परेशान करे, बार बार टॉर्चर करे, बार बार उनके दिल में खंजर मारे, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कार्ड्स तो नहीं आए, पर उनके दिल को बार बार दुखाए, धोखा दे, चीट करे, तो वो इंसान इमोशनल होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं। उनके दिल से जो भी बातें निकलती है ना, वो डेफिनेटली सत्य ही होती हैं। तो इस इंसान, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने किसी को कर्ज किया, नहीं, आपको जो दुख फील हुआ और वो जो रिलीज़ हुआ, वो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल का काम करता हुआ मुझे दिख रहा है। और इनके जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके हक का खाने वाले, अब जो लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, वो सबके जुबान पे ही एक घटना के तौर पे जाने जाएंगे, क्योंकि लोग उससे सबक लेंगे कि भाई किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब क्यों हो रहा है? खाली इनकी अपनी डिज़ायर्स हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको मल्टीपल रिलेशंस चाहिए, इनको अपनी अथॉरिटी चाहिए, अपना गुस्सा किसी के ऊपर दिखाना है, और कोई कारण ही नहीं है। इतना इतना डोमिनेटिंग होने का क्या कारण हो सकता है? आप यहाँ पे देखिए, इनकी बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आप इनको आईना दिखाते हैं, इसीलिए ये ना आपको एक दुश्मन की तरह समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छुप छुप के, जिन्होंने आपके हक का खाना चाहा, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एनर्जी, जो कुछ भी ये चुरा सकते थे, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि आपके जीवन से कैसे उन चीज़ों को चुराया जाए। और चुपके आपके पीठ के पीछे बहुत सारे वार आपके ऊपर किए गए हैं। हर न्यू मून, फुल मून को इन्होंने कुछ ना कुछ इविल आई आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और छुप छुप के ये सामने से ना आपके फैमिली के ही है, या फैमिली के नियर इनका आना जाना आपके घर पे हो सकता है। तो ये छुप छुप के, आपको बिल्कुल भी अंदेशा भी नहीं हो सकता कि ये इंसान मेरे बारे में इतना गलत सोच सकता है, मेरे लिए इतना गलत इविल आई प्रोजेक्शन कर सकता है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं आपके, लेकिन फिर भी इस इंसान के दिल में आपके लिए इतनी जेलसी है, इतनी जेलसी है कि मैं क्या बताऊं। आप एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं, एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन कई बार बोलती है, लेकिन ना आप इतने अच्छे टर्म्स है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी इग्नोरेंस ही आपको बार बार रेड फ्लैग्स दिखा रही है। रेड फ्लैग्स आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में लोग बहुत आसानी से इविल आई प्रोजेक्शन भी कर पा रहे, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर रहे। नहीं तो आपकी इंट्यूशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप किसी से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। आप बार बार उसको नकार रहे हैं। कभी कभी आपकी इंट्यूशन होती है कि हाँ ये इंसान हो सकता है, लेकिन आप उसे नकार रहे हैं, मानना नहीं चाहते। तो आपको ना अपनी इंट्यूशन पावर पे थोड़ा भरोसा करना है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा बार बार आपको साइन दे रही, पर आपको ऐसा लगता है मैं ही गलत हूँ, मैं ही उल्टा सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपके जीवन में बहुत कुछ अंदर अंदर कर रहे हैं, आपकी मनी से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड छुप छुप के ये कुछ कर रहे हैं ऐसा, जो आने वाले समय में तब आपको नज़र आएगा जब बहुत ज़्यादा यानी कि देर हो चुकी होगी। तब आप ये सोचेंगे कि मैंने अपनी इंट्यूशन की क्यों नहीं सुनी। तो आपको ये रियलाइज़ होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ये आपके हक, इनको ना बहुत बड़ी कोई ईश्वर की तरफ से जस्टिस आ रहा है। एक घटना के तौर पे इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं
कि जहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने वाले कोई घटना इनके जीवन में ऐसी हो सकती है कि ये लोगों के जुबान पे एक ऐसा एक्सीडेंट के तौर पे जाने जाएंगे, ऐसी घटना के तौर पे जाने जाएंगे जिससे लोग हमेशा सबक लेंगे कि भाई इस इंसान की तरह कभी नहीं करना है, इसकी ज़िंदगी में जो कुछ ऐसा होने वाला है ये लोग सोच सोच के बस इससे सबक ही सीखेंगे। लोग देख के भी हैरान होंगे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस चीज़ से लोग सबक भी लेंगे कि भाई इतना अति नहीं किसी के ज़िंदगी में करना चाहिए, कि ईश्वर भी यहाँ पे अपना तांडव मचाना है। इसके जीवन में कोई बहुत मुझे तांडव आ रहा है, बहुत बड़ा कोई तांडव मचने वाला है, क्योंकि एक क्वीन ऑफ कप्स जो फुल ऑफ इमोशंस है और यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आप एक, ये जोड़ी आपकी है, आप कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर आप मेल हैं तो फीमेल पार्टनर आपको चीट कर रही है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर आपको चीट कर रहा है। लेकिन ईश्वर की डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रही है, आप दोनों को एक ही पेडेस्टल पे लाना ही होगा ईश्वर को, नहीं तो ये आपकी कोई बहुत ही सोल कनेक्शन है आपका। अभी आप विपरीत हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ये इस जन्म में आपके पार्टनर भी हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी इनको सबक सिखाया जाएगा ताकि ये आपकी चीज़ों से एग्री करें। अगर आप फेमिनाइन है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप फेमिनाइन है डिवाइन फेमिनाइन तो आप राइट पाथ पे हैं। पर आपका जो मैस्कुलाइन है ना, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इनको किसी भी बात की जानकारी नहीं, टोटल मैट्रिक्स में चल रहे हैं, इन्हें अभी सोल कनेक्शन के बारे में नहीं पता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे, और ये आपके साथ गलत करते ही जा रहे हैं, गलत करते ही जा रहे हैं, एकदम दुश्मनी इन्होंने आपसे, अगर मैं दुश्मन कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर किसी को अपना कप ऑफर करना, हर किसी के एक फ्लर्टिशियस नेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इनको सुधरना ही होगा और डिवाइन का इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड, बहुत लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में। देखिए, अगर कभी, देखिए हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर कभी बात भी करना चाहते हो ना तो ये पार्टनर चिढ़ जाते हैं, ये क्योंकि आप इन्हें ना मिरर करते हो। ये जितना आपके बारे में बुरा सोचते हैं, इन्हें उतना ही आपकी तरफ से एक नेगेटिविटी फील होती है। आप इनके सामने ना एक मिरर के तरह हो, रिफ्लेक्ट करते हो आप। इनकी बुराइयों को इनके मुंह पे दिखती है। आप इनके उस भाग पे ट्रिगर करते हो जिस चीज़ को ये अपने अंदर जो बुराई है ना उसे देखना ही नहीं चाहते, और आप वही चीज़ें ट्रिगर करके इन्हें दिखा तो ये खुद नहीं कर, ये आप कर नहीं रहे हो, ये हो रहा है क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स भी हो सकते हो, एक दूसरे को मिरर करते हो। वो जैसा सोचते हैं आप उनको वैसा ही देते हो। तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े, जब भी आप कभी बात करने की भी कोशिश करते हो लड़ाई हो जाती है यहाँ पे बिल्कुल भी। और लेकिन यादें एक दूसरे के मन में हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती है, याद भी करते हैं, दूर चले जाए तो दुख भी होता है, पास आ जाए तो लड़ाई होती है। तो क्योंकि आप एक पायदान पे नहीं हो, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो सही रास्ते पे है, पर जो आपके काउंटर पार्ट है वो अभी बहुत ही दूर है इन सब चीज़ों से। ओह माय गॉड, यहाँ पे ईश्वर को टावर मोमेंट लाना ही पड़ेगा। जिसने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके हक का खाने वालों के ऊपर इतना बड़ा टावर, मैंने कहा था ना कुछ ऐसा इनके जीवन में होने वाला है कि लोग सबक सीखने वाले हैं। उनकी ज़ुबान पे, हर एक इंसान के ज़ुबान पे ये इंसान एक घटना के रूप में, एक घटना के तौर पे जाना जाएगा, क्योंकि लोग इससे सबक लेंगे कि भाई किसी सच्चे और अच्छे और प्योर सोल के साथ ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। लोग सीखेंगे, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी रेड फ्लैग ज़िंदगी में दिखेंगे, क्योंकि एक सबक के तौर पे लोग देखने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा, कोई घटना दुर्घटना ऐसी हो सकती है जहाँ पे बहुत बड़ा लॉस इनको होने वाला है। ये
ऐसे हतप्रत रह जाएंगे, हाथ पैर इनके ढीले पड़ जाएंगे, इनको समझ में ही नहीं आएगी कि अब क्या करें। देखिए कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट मुझे दिख रहा है, अचानक से इनके जीवन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति के दिल की जो दर्द है वो इन तक बुरी तरीके से इनके जीवन में बहुत बड़ा एक इनको सबक सिखाने का कार्य कर रही है। एक ऐसा टावर मोमेंट जो जिंदगी में इन्होंने ना कभी फेस किया था, ना कभी सोचा था। ये कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, या बहुत बड़ा कोई लॉस हो सकता है, या इनका कोलैप्स, पूरा बिजनेस ही ऐसा लग रहा मुझे कोलैप्स कर जाने वाला है। ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है, सॉरी टू से, पर यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है मुझे बताना पड़ेगा। इनकी समाज में धज्जियाँ उड़ जाएंगी, यानी कि ये ऐसे पागलों के तरह खड़े होके अपने धन के बारे में सोचेंगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। ये क्या हुआ इन्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे एक शॉक लगता है ना इंसान को अचानक से, ऐसा इनको शॉक लगने वाला है, और ऐसा लगेगा कि इनके मुंह से जुबान ही नहीं निकल रही है, स्टक। ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपके ऊपर, आपकी बुद्धि को बंधन करने के लिए और आपके ऊपर मल्टीपल इवल आई इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, करवाया था, ताकि आप इनकी गलतियों को ना देखो और ना कभी दिखाओ। ये जो आपके साथ करना चाहे आप करने दो, कभी भी उसका विरोध ना करो। ये लड़ाई झगड़े करें, आपको हिट करें, आप चुपचाप सहते रहो, लेकिन आपने वही जो विरोध किया है उसी की दुश्मनी चली आ रही है यहाँ पे। आप डेफिनेटली इनसे आपकी मैरिज हो सकती है। आप अब इस लाइफ में ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कुछ भी आपके हो सकते हैं। अगर आप हस्बैंड है तो ये आपकी वाइफ है, अगर आप वाइफ है तो ये आपकी हस्बैंड है। आपसे इनकी मैरिज हुई है। ये आप मैरिड पार्टनर हैं आपके, जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ये आपके अंदर का दुख ना इनके जीवन में एक कांटे की तरह बन के चुभने वाला है, क्योंकि आपने बहुत कोशिशें की। उस रेड फ्लैग को आपने देख लिया जो ये कभी नहीं देख पाए, उस खाई को आपने देख लिया जहाँ ये जा रहे हैं, ये गिर जाएंगे। तो ये आपकी अंत दम तक कोशिश रही है। बाकी मुझे इस समय लग रहा है कि आपने टावर आए इनके जीवन में, कुछ भी आए, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप थक चुके हैं अपने जीवन में, थक चुके, आप शांत हो गए, चुपचाप गए हैं, चुपचाप बैठ गए हैं। एकदम आपने जुबान अपनी बंद कर ली है, कुछ नहीं बोलते हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, जो होना होगा हो। और अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप जो भी करते हैं वहाँ पे आप फुल फोकस आपने उधर लगाया, इनकी तरफ से फोकस हटा लिया है, और बहुत अच्छे आप अपने जीवन में शाइन कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आपको बहुत सारी ग्रोथ मिल रही है, सुख शांति में आप हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने अब डरना छोड़ दिया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ईश्वर को सरेंडर कर दिया। जो ईश्वर आपको अच्छा लगे वो करो आप, क्योंकि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली। आपको एक बात समझ में आई कि जो होना होगा वही होगा, आपके करने से कुछ नहीं होना है। इसीलिए आपने अपने कदम पीछे खींच लिए और आपने फुल फोकस इनसे हटा के अपने लाइफ पे कर लिया, और यहाँ पे आपको फुल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे, एक सन की तरह शाइन कर रहे। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप टीचिंग करते हो सकता है आप बच्चों को हो सकता है आपका कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ बच्चों को आप टीच करते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, या फिर प्रोफेसर हो ऐसे कुछ हो सकते हैं। या फिर कोई ज्ञान आपके पास है, छुपा हुआ ज्ञान जो अभी आप बाहर निकल रहा है आपका, आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताते हो ऐसा भी हो सकता है। और ये इंसान आपको देख रहा, आप अपने जीवन में मगन हो गए हो, अब भी इसको खलबली मच रही है कि क्यों ऐसा, ये फिर से आपसे लड़ाई झगड़े करने के मूड में है। क्योंकि बोला है ना, आप अगर दूर तक चले जाओ इस इंसान को तब भी सुकून नहीं है, और अगर पास आ जाओ तब भी सुकून नहीं है। दोनों तरीके से आपको सिर्फ टॉर्चर करना है, लेकिन आपने इनसे दूरियां बनाई। आप अपने गोल पे, आप अपने एम, जो आपने एम अपनी ज़िंदगी में देखा है वहाँ पे आप फोकस हो पूरी तरीके
सीरियस, आप बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं करना चाहते हैं। आप दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना समय खराब नहीं कर रहे। आप अपने गोल के तरफ गोल ओरिएंटेड हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। इस इंसान के साथ रह के वैसे भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद थी, कुछ भी आपको करने नहीं देते थे। आपके अंदर के सारे टैलेंट ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन अभी आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपको अलग रहने के लिए ईश्वर ने एक गाइडेंस भी दी है और आपको दूरियां बनाने के लिए भी बोला है। चाहे आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह से आपने इनसे दूरियां क्रिएट की हैं। हो सकता है आप उसी घर में भी रहते हो, पर आपने अपने मन को इनसे हटा लिया, इनकी तरफ से हटा लिया। आप इनसे बात ही नहीं करते हो और आप अपने जो करना चाहते हो कर रहे हो। एक आपको स्पेस मिल गया इस इंसान से खुद के टैलेंट को दिखाने का, खुद के अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का, और आप यहाँ चमक रहे हो। ये इंसान अब उतना ही जल रहा है, कुढ़ रहा है, और क्योंकि इसे लग रहा है कि आप इससे भी अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ये भी देख के इसके जीवन में बहुत बहुत एक ऐसा लग रहा है टावर गिर रहा है, यानी कि इसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है और ये सोच रहा है कि ये मैंने इसके साथ पंगा लेके बहुत बुरा किया। नहीं, अब आप इस इंसान की पकड़ नहीं है आपके ऊपर, आप इससे फ्री हो गए। एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है जो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पा रहे हो। तो डिवाइन इंटरवेंशन है इनके जीवन में। जो टावर गिरना है वो तो गिरा ही है, गिरने ही वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये आपको पता चल चुका है। आपने टोटल इन्हें डिवाइन के हवाले कर दिया और खुद को भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अभी आप अपने समय और अपने टैलेंट जो आपके अंदर है वो बर्बाद अभी और नहीं करना चाहते हो। जिसके जीवन में जो होना है हो जाए, अब आप डर नहीं रहे हो किसी से। तो आपके हक का जो खाना चाहते थे ना, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको बहुत लंबे समय से, मैं आपके साथ शादीशुदा होते हुए, क्या पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, शादीशुदा होते हुए भी ये बार बार थर्ड पार्टीज को एंटरटेन कर रहे थे और आपको सब कुछ दिख रहा था। तो आपके हक का इन्होंने कहीं और भी दिया है। आपके हक का खाने वाले अब लोगों की जुबान पे एक घटना के तौर पे ही जाने जाएंगे, है ना। यहाँ पे लोगों को सबक मिलेगा कि लॉयल, यानी बार बार किसी को चीट करने का, लॉयल्टी ब्रेक करने का क्या नतीजा हो सकता है, ये लोग सीखेंगे जो इनके साथ होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 18 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 19, 19। तो यहाँ पे आपके जीवन में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपने खुद को बदला है। ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद अपने जीवन में लेके आए हैं। आपने दूसरों को बदलने के सिवा खुद को बदल देना ज़्यादा अच्छा समझा और आपने बहुत सही फैसला लिया है। और यहाँ पे 555555 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल कर लेना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है और आपने अपने उसके जीवन को ना ट्रांसफॉर्म करके अपने जीवन को कर लिया। तो एक बड़ा चेंज आप अपने जीवन में लेके आए, इसलिए तो आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ कौन सा हो सकता है। 4th मंथ, 5th मंथ एंड 2nd मंथ, 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं एज। तो यहाँ पे 47, 42, 55, 55, 36, 54, 42, ओके 42, 33, ये कुछ यहाँ पे एज निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आप यहाँ पे बर्थडे डेट क्या निकल के आती है। किसी भी मंथ का 18, 7, 2, 5, 16, 4, 19, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले एंजल्स के हम गाइडेंस लेंगे। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, यहाँ पे मुझे जो पहला ही मैसेज मिला था बॉटम ऑफ द डेक में, अब जो आपको नहीं लाइक करते थे, जो आपसे जलते थे, आपके मिरर दिखाने पे, आपकी सच्चाई दिखाने पे जो जल रहे थे ना, वो भी अब आपको लाइक करेंगे। उनको समझ में आएगा इस दुर्घटना के बाद कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या
मैसेज, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके जीवन में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, एंजल्स बोल रहे हैं आपको अपने जीवन में किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप किसी से राय मशवरा ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये, कि अगर ऐसे इंसान से आप परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप किसी से सलाह कर सकते हैं, किसी लॉयर से। रोमांस आपके जीवन में, देखिए जब आप यहाँ पे वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक आपका हो चुका है। इसे मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप किसी से सलाह लो, किसी लॉयर से बात करो और इस रिलेशन से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये कभी भी सही नहीं होने वाला। इसको बहुत बड़ा कर्मा मिलने वाला है, आप भी इस चपेट में ना हो। इसके लिए यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आप निकल सकते हो इस रिलेशन से, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। ये आपके जीवन में सेकंड चांस आपको मिलने जा रहा है, जो आपके जैसा ही होगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला ये इंसान हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, जैसे ये किंग ऑफ कप्स है, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, अगर ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को ये ब्रेक करते हैं, तो फिर यूनिवर्स आपसे यूनियन होने ही नहीं देंगे। इनको वहीं पे अलग कर दिया जाएगा और इन्हें सजा मिलेगी। जो ये ईश्वर से वादा करके आए थे उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। ईश्वर को तो पता है ये करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर ये करेंगे तो यही पर्सन बदल के एक रोमांटिक अंदाज में आपके जीवन में आएंगे। अगर ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं तो ये आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे और न्यू रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या है। ABKSMNQJP। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।